और छायाकार और प्रेस के भाई, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने इस समस्या के बारे में बातें बताई। निश्चित तौर से जिस सरकार ने पानी छोड़ा, जिस मंशा से, वो पानी आगे पूरी कंप्लीट योजना न बनने की वजह से वो पानी इस नहर में छोड़ दिया गया। ये एक भारी गलती रही हमारे लोगों की कहूँ या सरकार की कहूँ या उन कर्मचारियों की कहूँ कि जब तक पूरी नहर ना बने, खाड़े उसके ना बने, चकबंदी पूरी ना बने, उसके मोगे पूरे ना लगे, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। नहीं कि मैं रसलाना वितरण की बात करूं, मेरे ध्यान इस बात के लिए हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन, कृष्ण जी जो बता रहे हैं, तहसील में बैठ करके हमने एक आंदोलन किया था। हम वहीं खाना बनाते थे तहसील में और वहीं रहते थे हम। एक समय उस समय आया, चौटाला साहब की सरकार थी, लोगों के मन में थी एक बात कि अभी अगर पानी आ जाए तो हमें बहुत फायदा है इस बात का। हालांकि उस तरफ से मैं मलवानी माइनर की बात करूं, चाहे और माइनरों की बात करूं, सारी कंप्लीट नहीं होते, खाड़े भी पूरे नहीं बने, परंतु काफी दिन तक धरना चलने के बाद में 83 और 84 दिन 85 दिन तक जो धरना चला लगातार, उसके बाद में सबके मन में था कि चौटाला साहब से संपर्क किया जाए। तो एक बस और एक मैं खुद गाड़ी लेकर के आपके पास में दिल्ली गए। उस समय चौटाला साहब बाहर जाने के लिए तैयार थे, परंतु जब ये बताया गया उनको कि नोहर के किसान आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो नोहर का लगाव चौटाला परिवार के हमेशा साथ रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं। और उनकी जब भी सरकार रही है, नोहर के क्षेत्र में सब पानी की सबसे ज्यादा जो जितनी भी डिमांड थी उन्होंने पानी पूरा देने का काम किया है। वो आज भी लोग इस बात को याद करते हैं। जब मैं सारे किसान वहां पहुंचे थे और पूछने के बाद में चौटाला साहब ने देखा भी वाकई में सारे किसान आए हैं, तो सबसे तो पहले उन्होंने कहा कि अमर सिंह वो लाडू पड़े हैं, लाडू खुआ पहले उन्होंने। मैं मन में करो लाडू खाने तो कोई आया, तो पानी खाता रामन, चलो लाडू दियो, तो लाडू से मार के तकलीफ। फिर चाय पी, फिर सभी ने कहा साहब हमारे पानी छोड़ दो आप। ये मेरी जो बात कह रहा हूँ ये झूठी नहीं है, आप साबित करो कि भले एक ही कोई बात जोड़ के नहीं बताएंगे आपको, किसी प्रकार की कोई नंबर नहीं बनाना इस बात के लिए। मेरे तो यहाँ नंबर बने हुए कई साल हो गए मेरे को। वहां जाकर के जब बात की तो साहब ने कहा क्या चाहिए आपको? हमें चाहिए पानी सर। तो बोले पानी तड़का तो कोनी, परसों कोनी, परले दिन वो शेटर ऊंचो कर दूंगा। मैंने सोची कि शेटर ऊंचा हो यार, कहती थी नायरा पानी का शेटर ऊंचो कर दियो। पर मुख्यमंत्री बोले, मुख्यमंत्री तो बेलुजाड़ में बोले ना, तो अधिकारियों कान खड़े हो जाए, क्या बोले मुख्यमंत्री, वो ध्यान रहे जिन बात हुई बात। मैं ईमानदारी से कहूँ 3 दिन के बाद में हमारी उस नहरों में पानी, इतना पानी आ गया कि उनको कंट्रोल करने के लिए कोई साधन नहीं था हमारे पास। नहरें टूटने के कगार पे थी और सारे माइनरों के अधिकारियों ने कहा कि इसमें ट्यूब डालो आप, अन्यथा नहरें टूटेगी। वो सारी ऐसी आदत पड़ी कि वो पानी की चोरी उस समय से वहां से शुरू हो गई थी। हमारी भी बहुत चोरी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। मलवानी माइनर में हमारे फेफाना गांव के लोग बहुत चोरी करते थे। इसमें मैं एक उदाहरण दूं उस बात के लिए कि फेफाना में उसमें मेरे ध्यान मेरे 82 लड़के मेरे फेफाना गांव की मलवानी में ब्याई हुई थी, 82। और आज अब चंपापुर मेरे गांव की 94 लड़कियां एक ही गांव में ब्याई हुई, मलवानी से छोटे गांव में 94 लड़कियां ब्याई हुई। तो सारे वो हमारे जितने जवाई थे वो एक धर्मशाला में आगे मीटिंग करी, तो सारा बोले भाई के साहब थे हमारे पानी आन कौन जो सारी तो छोरियां बैठे हमारा गांव। हमारा बोले भाई मैं तो थोड़ा बात ढंगू भर दिया ही का चोरी करा, और भारत कोई अड़ी खोनी घड़ी चोरी करने की, थोड़ा बात ढंगू भर दिया था। मैं भी बोलियो भाई बात थोड़ा कम ही भर दियो, आ चोरी छोड़ दियो। मैं ईमानदारी कहूँ कभी के बाद में फेफाना गांव में शायद ही कोई कर्महीन और कोई बेकार आदमी हो तो शायद चोरी करी है, नहीं दो राय। आज की तारीख में नूर फीडर में और मैं चाहे जसाना वितरिका में बात करूं, कोई एक आधे गांव ने छोड़ के चोरी न के बराबर चोरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात पानी की जो चल रही है वास्तविकता में, पानी सब जगह ये हाल हो गया कि पानी जब हरियाणा से गुजरे वो हरियाणा, और हरियाणा के बाद में राजस्थान से गुजरे तो हरियाणा अपना राजस्थान। कोई चोरी वगैरह मान नहीं रहा, इस बात के लिए कोई शंका नहीं, इस बात की कहने की आवश्यकता नहीं। मैं और विधायक जी एक दफा रसलाना वितरिका पर एक बार से आ रहे थे और लोग चोरी कर रहे थे। हमारे पास एक गाड़ी थी,
हमने दोनों ने पुल के ऊपर जो आपके भोगराना का जो पुल आपने जब जाते हैं आप भोगराना वाले पुल पे, तो गाड़ी रोकी तो लोग भाग गए। वो सोच रहे थे कोई अधिकारी आ गए, साहब वाली गाड़ी थी तो भाग गए थे। उस समय भी हमने ये चोरी देखी। और आज भी इस बात के लिए मैं आपको कहूं कि जब तक सख्त कानून नहीं होगा, अधिकारियों में ये बात दम नहीं होगी कि चोरी करें, उसको PD3 एक्ट लगाएं, उसको अंदर करें। अरे जमीन जो बुआई कर रहा है उसको आप अंदर कर रहे हो, अंदर उसको करो। अगर मेरा खेत है तो अंदर मेरे को करो, जिसे पता लगे मेरे को। अगर मैं जोधपुर से जमानत कराऊं ना तो पता चले कि चोरी कैसे करते हैं। पर यह सबसे बड़ी एक कमी है। इस बात के लिए मैं तो सभी जनप्रतिनिधियों ने और विधायक जी से भी कई दफा बात की कि इसका एक कानून बनाए आप। इस बात के लिए विधानसभा में जोर उठाए इस बात को कि एक ऐसा सख्त कानून बनाए। कानून धारा से डरते हैं लोग। 323 की अगर कोई मुकदमा हो जाए तो बोले के बिगड़े थाना में जमानत करा लेगा। और जब लागे नहीं 26 और आगे लागे 307 जब बेरो पड़े जोधपुर ने तो धारा ही तो बदली है। बिना पकड़ने आदमी चोर के करियो की होने धारा 307 लगा दी और धारा लगाने की जरूरत ही कौन पड़ी। ये कानून अवश्य बदलना पड़ेगा। अगर इस टेल के सब जितने भी गांव आते हैं, कोई एक मैं आपके गांव की बात नहीं करूं, जितने भी टेल के खेत हैं, टेल को नाम दिया तो आखिरी हुआ और आखिरी वो नाम हुआ मौत। इनमें कोई दो राय नहीं, आप भुगतनी पड़े, इनमें कोई दो राय को नहीं है। सच्चाई है इस बात के लिए। ये आपका जो धरना है, ये धरना कोई पार्टी बेसिस नहीं, किसी को नंबर बनाने के लिए धरना नहीं, कोई आदमी आगे आने के लिए धरना नहीं। ये जैसे बेनीवाल जी बता रहे, ये तो पेट की बात है और पेट सबके है, चाहे वो गरीब हो और 36 बिरादरी के पेट है, कोई एक अकेले किसी के नहीं। जो किसान शब्द लग गया, ये किसान का धरना है, पर्टिकुलर किसी जात और बिरादरी का धंधा नहीं है इस बात के लिए। इसलिए बिल्कुल बेनीवाल जी ठीक कह रहे थे कि हम अगर लगातार इस बात का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से जो खाड़े बच्चे वो खाड़े बने। और सबसे ज्यादा चकबंदी की मैं एक बात के लिए कोई बड़ाई नहीं करूं, बजाय अभिषेक जी का धन्यवाद करना चाहूं कि चकबंदी के लिए सबसे पहले इन्होंने 6 करोड़ 6.25 करोड़ रुपए जारी करवाए थे इस बात के लिए, चकबंदी के लिए। अपनी सरकार रही तो इन्होंने बड़े प्रयास करके काफी चकबंदी हो चुकी। अभी 2-3 महीने में शायद मार्च के एंड तक सारी चकबंदी हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये मिले कि भी चकबंदी हो, और चकबंदी जब तक नहीं हो, जब तक आपका मोगा ना लगे तो लोग चोरी करे बगैर मानते ही नहीं। आपको मैं सही कह रहा हूँ, जब तक सख्त प्रशासन नहीं होगा। अब छूट वाली जो बात करें तो मैं छूट की भी कहूँ कि 1-2 दफा पहले इस प्रकार की चर्चा चली थी कि साहब हम मोगे लगे हुए नहीं है, वह नियमानुसार कुछ प्रकार की छूट आप देवें। कौन मानता है नियम को? एक दफा आपने लागू कर दिया 2 दिन के लिए, तो जब तक नहर चलेगी तब तक वो मोगा नहीं उठेगा, ना कोई उठा और ना उस पर कोई कार्रवाई करने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए वो छूट भी आपको आखिर बंद करनी पड़ेगी कि उसकी कोई सीमा नहीं है। कहां से मैं 2 दिन बाद कौन जाएगा उठाकर इस मौके को, कोई बंद करवा देंगे हम। इसलिए अपने को सब मिलजुल करके बिल्कुल ठीक है, कोई पार्टी नहीं, किस चीज के नंबर चुनाव हुए, जिसके ज्यादा वोट आए वो जीत गया, नहीं जीत सका वो उसकी मर्जी, लोगों ने मना कर दिया या उसके वो पसंद नहीं आएगा। ये बात सबको पसंद आ रही है, चाहे यहाँ बीजेपी के बैठे हैं, कामरेड भी बैठे होंगे और लोग बैठे, ये बात सबके पसंद है कि पानी पूरा आना चाहिए। मेरी समझ में इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है कि पानी पूरा नहीं आना चाहिए, पानी पूरा आना चाहिए। और आज की तारीख में अगर कीमत है तो वो पानी की, चाहे कहने को कुछ कहें। आपसे आगे जो खेत पड़े आपके खेती में मैं मान लूं, इतने कर खेतों में अगर पानी ढंग से लगे तो हमारी आर्थिक जो स्थिति है बहुत अच्छी हो सकती है, इसमें दोहरा नहीं। आज के जमाने में खर्चा सब जगह का है, चाहे बेटे और बेटियों को पढ़ाएं तो बहुत खर्चा लगता है, किसी प्रकार का कोई बात करें खर्चा सबके लगता है। कहां से आए? थोड़े बहुत लोग इसलिए राजी हुए कि मैं नरेंद्र भाई मोदी का भी धन्यवाद करूं, पार्टी के नहीं, मैं बात आदमी की करूं कि काफी पहले भी इस प्रकार के बीमा होता था, पर दूसरे में बहुत लोगों को क्लेम मिला, इसमें दोहरा बीमा का क्लेम आया। ठीक है, हमारा पैसे भर के देते हैं, कोई एक्सीडेंटल मौत होती है तो जिसका बीमा होता है तो उसको पैसे मिलते हैं, वो सेम पोजीशन इसमें दोहरा नहीं। फसल का
नुकसान का बीमा मिलता है, ना कि आदमी को बीमे का कोई पैसा नहीं मिल रहा है। हमारी फसल खराब हुई, चाहे वो ओलावृष्टि से हुई या अन्य कोई बारिश नहीं होने से हुई, किसी प्रकार से खराब हुआ, उस खराबे का पैसा मिलता है। तब कुछ लोगों को उससे राहत मिली इस बात के लिए कि उनको कुछ पैसे मिले हैं, पैसे हमारे कटे हैं। वो हमेशा रूल भी है इस बात का भी, जो इंश्योरेंस के कटेंगे तो उसके बदले में अगर नुकसान होगा तो उसमें भरपाई सरकार को, इंश्योरेंस कंपनियों को करनी चाहिए। परंतु अभी अधिकारी आएंगे, मैं आपसे एक निवेदन करूं, मैं कोई अदरवाइज मेरी बात हो मत लेना, बात सब रखो आप अपने, इनमें से छांट के 3-4 बात ये रखो, ये लागू करनी पड़ेगी आपको हर हालत में, चाहे कुछ ही करना पड़े। एक तो चोरी की बात इसमें लिखी है, तो निश्चित तौर से कहें कि जब पानी की हमारी बारी आती है तो निश्चित तौर से आपको जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। और मैं तो आपसे एक और निवेदन करूं, सरकार है, बात करो तो सब कहेंगे पैसे नहीं है इस बात। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके जब पानी की बारी आए, कोई 2 गाड़ी है 3 गाड़ी के लगे तो अपने चंदा इकट्ठा करने के लिए हम उसमें भी देने के लिए तैयार हैं। उनको बाबा दें पैसे, अधिकारियों का माथा भावे, ये लो पैसे, ये लो बाबा गाड़ी, अब तो आप उस पर चले जाओ नहर पे, कोई करो कुछ कार्रवाई हमारे लिए, क्योंकि बात करोगे तो गाड़ी नहीं है। अब गाड़ी रोजाना किसका चंदा करें, एक दफा कर लें लोग, 2 लाख 4 लाख 5 लाख कर लें हम इस बात के लिए, इतने अपने लोगों के लिए, इस एरिया के लिए 5 लाख रुपए कुछ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब भी जरूरत पड़े जी, आपके संघर्ष के आदमी है, मैं ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये बहुत पुराने और एहसान साहब सब मेरे साथ उस जमाने में हमारे साथ रहे, इसमें दो राय नहीं। इसलिए मैं वो भी आप के साथ कर ले, इसमें दो राय नहीं कि हर एक अधिकारी कहता साहब गाड़ी नहीं, और हर अधिकारी को गाड़ी मिलती भी नहीं। गाड़ी मिलती है एएन कैडर के आदि को मिले, या जेईएन को, कोई उसमें एएन नहीं हो तो जेईएन को गाड़ी दे दे। अगर हम इस प्रकार की 2-2, 3-3 गाड़ियों का प्रबंध कर दें, कोई बात नहीं। बारी कितने का आती है, 7 दिन सारी नहर चलती है, वो भी 35-36 दिन से पानी आता है, साल में कितने दिन में आप जोड़ ले सारे बैठे, उसके एक गाड़ियों पैसे कर लो। उस बात से तो अधिकारी ना नहीं करे साहब, हमारे पास साधन नहीं है इस बात के लिए, हम रात और दिन के लिए आपको साधन देंगे, इस बात को इनकार नहीं कर सकते, हम जाएंगे नहीं। इसलिए अब हर प्रकार का इस प्रबंधन का अपने तरफ से भी कुछ करें, कोई बात नहीं इस बात के लिए कि सरकार कई चीज का पैसा नहीं दे सके, कोई रूल एंड रेगुलेशन के तहत में ना दे सके, फिर अपने उसमें अपने कुछ सहायता उसमें करें, इसमें कोई दो राय नहीं हुई, अपने लिए इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात संघर्ष समिति की, आप मिलकर के ही करें, काम करने वाले आदमी 5, 7, 10 हुआ करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको सही बताऊं, एक दफा ये नहर के पीछे एक शील्ड सफाई की बात थी, मैंने नरेगा तहत में ली थी, उसमें मशीन से मिट्टी निकाल दी गई थी और किसी ने शिकायत कर दी गांव में, उस अधिकारी को, हमारे ग्राम विकास अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए कागज बना लिए थे। मैंने जाके कागज वो पढ़ाए हैं इस बात के लिए कि पैसे मैं दूंगा साहब, उस दिहाड़ी के दूंगा, पर दूसरा आदमी ने क्या कर दिया, ये मिट्टी नहीं निकल सकती आदमी से, आपके नरेगा वालों से कहाँ जुल्म कर दिया हमने। फिर कलेक्टर से बात हुई तो कलेक्टर ने भी छोड़ दिया, भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं नरेगा के तहत में साल से भाई भी हम बहुत कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं, मदद अपने को भी करनी पड़े, उसमें कोई दो राय नहीं। सरपंच साहब बैठे, इसमें दो राय नहीं, नरेगा में बहुत कुछ काम कर सकते हैं। अब सिर्फ पैसा एक ही जगह बचा है सरकार के पास, वो है नरेगा। आप नरेगा में मैंने पक्के खाड़े आपके बिड़बिड़ा, आपके लल्लाना के लोग भी बैठे होंगे, लल्लाना में हमने 2-3 खाड़े, आपके 2 खाड़े हमने पक्के बनाए, पूरे कंप्लीट अच्छे खाड़े बनाए, गांव वालों ने मिलकर बनाए, समिति ने बना के बनाए, वही नरेगा के तहत में बनाए हमने पैसे, उसमें कोई दो राय नहीं। कुछ एक दफा स्कीम थी 10% पैसे लेने के, वो भी हमने बढ़ाए। इसलिए जो बात खाड़े की कर रहे थे, वो हम नरेगा में बहुत पैसे हैं, नरेगा में एक ही चीज, कोई पैसे की कमी नहीं, और डायरेक्ट पैसे आने, ये कोरोना की वजह से या सरकार के जितने ज्यादा खर्च उसमें आने, बहुत कम पैसे अब की बार विकास के लिए कम पैसे आएंगे, इसलिए अपने उसमें भी नरेगा में सबसे ज्यादा काम ये पक्के ले लें, इसमें दो राय नहीं। वो इसलिए वो तो उसमें हो सकता है, सफाई अपने करा सकते हैं, उसमें हो सकता है ज्यादा 100% सरकार पे निर्धारित रहे, उसमें निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बाकी अभी आपके अधिकारी नोर आ गए, मेरी बात हुई है, शिवचरण जी आने लग रहे हैं, एडीएम साहब भी दोनों आने लग रहे हैं, उनसे सकारात्मक रूप से ये बात कहें कि हमारी आप एक चोरी रोकने वाला और ABC जैसे ठीक बताए ढाका साहब ने पानी के लिए, वो जरूरी क्या होती है, नहर जब दो सप्ताह चलेगी और उसके बाद में 1 सप्ताह बंद हो या 2 सप्ताह बंद हो, तो लोग जब दोबारा पानी आते हैं तो वो लोग फिर उनके शर्म बेशर्म की बात है ही नहीं। शर्म तो मेरी समझ में चोरी करने वाले के लिए होती ही नहीं, साले के शर्म अगर हो तो चोरी करे किसकी, अरे किसकी चोरी कर रहे हो, तो हमारी वाली बात है क्या, आपकी चोरी है, मेरे काम के चोरी कर रहे हैं, हिस्सा किसका, हमारी बेटियों का, तो शर्म तो हमारे भी नहीं थी, इसमें कोई दो राय